नेपाल में लगातार बारिश की वजह से पूर्वी चंपारण जिले के कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। सिकरहना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सुगौली थाना परिसर पानी में डूब गया है। वहीं कई पुलिसकर्मियों को इसमें ड्यूटी करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही पुलिसकर्मियों के आवास में भी पानी घुस गया है। थाना परिसर में लगभग 1 फीट से ऊपर पानी भर गया है। बहुत आशा दे रहा है जी। डर लगता है कि 7 बजे की संभावना है कि जी 3 फीट हो ही गया, 3-4 फीट नीचे है, ग्राउंड पूरा भर गया है। पानी अगर तादाद में ज़्यादा यहाँ पानी भर जाएगा तो फिर क्या कहाँ काम होगा? फिर काम होगा यहाँ थाना से बाहर कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी तो बात चल रहा है, देखिए। डर लगता है कि 7 बजे की संभावना है कि जी और काम धाम करने में बहुत दिक्कत है काम वाम का। खाना पानी कैसे चल रहा है? खाना पानी के चलते कहाँ बन रहा है ना दिक्कत। तो बता दें कि बाढ़ का कहर मोतिहारी में देखने को मिल रहा है, जहां पूर्वी चंपारण के कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। इसके जद में अब सुगौली थाना भी आ गई है। सुगौली थाना में लगभग 1 फीट से अधिक पानी घुस गया है, जिससे पुलिसकर्मियों को ड्यूटी करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमित जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से मोतिहारी में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है, इसके जद में अब पुलिस कर्मी आ गए हैं। पुलिस थाना ही पूरा डूब गया है, 1 फीट तक पानी उस थाने में घुस गया है। इसको लेकर उनको कितनी परेशानियां हो रही है और इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही है? बता दूं जना कि नेपाल में लगातार हो रहे बारिश के वजह से जो नदियां हैं नेपाल से भारत में प्रवेश करती है वो उफान पे है। जैसे बूढ़ी गंडक हो या सिकरहना नदी हो या तिलावे, कई नदियां जो हैं वो उफान मार रही हैं। और ये जो सिकरहना नदी है उसी का ये असर है कि नदी का जो खतरे के निशान से जब नदी ऊपर बह रही है, यही वजह है कि सुगौली थाने में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया और लगभग 1 फीट तक पानी पूरे थाना क्षेत्र में है, परिसर में है। तो इसको लेकर के काफी परेशानी पुलिस कर्मियों को भी हो रही है। कार्यालय चलाना भी मुश्किल हो चुका है। और इसके साथ ही जैसे कि जो लोग रहते हैं आवासीय परिसर है थाना के अंदर, उसमें भी पानी प्रवेश कर गया है, जिससे सिपाहियों का रहना भी मुश्किल हो गया है। हालांकि इसी परिस्थिति में थाना का जो है संचालन हो भी रहा है, लेकिन अगर इससे पानी ज्यादा बढ़े तो परेशानी आगे भी बढ़ सकती है। जी चलिए अमित, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि पूर्वी चंपारण के कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। वहीं सुगौली थाना में भी पानी घुस गया है, जिससे पुलिसकर्मियों को ड्यूटी करने में काफ़ी परेशानी हो रही है।